हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि लोग जब भी ऑनलाइन एमबीए का नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करती है वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। क्योंकि जब मैंने भी इनरोल करवाया डीपीयू में, उसके पहले जब मैंने रिसर्च किया एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू लाइक वीडियोज एंड ऑल, तो उस टाइम पे एक सफारी जब मैंने गूगल पे डायरेक्टली सर्च किया ना अबाउट ऑनलाइन एमबीए, तो सबसे पहले जो लिस्ट में आया वो था मणिपाल ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। तो एज लाइक कि क्या एक्चुअली में ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन एमबीए के लिए, तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर फॉर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। तो आ जाइए जल्दी से बात करना शुरू करते हैं एंड सबसे पहले हम लोग इसके प्रोज के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आएंगे इसके कॉन्स के ऊपर, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज के ऊपर बात करना। सो सबसे पहला इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि इनको ये यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट सपोर्ट फॉर 24/7। आपको 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एट दैट टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो मणिपाल के किसी भी पर्सन को एंड दैट पर्सन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज ऑनलाइन एमबीए में आप किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका होता नहीं है। तो अगर आपको ये सपोर्ट मिल रहा है तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया दैट वी गेट द सपोर्ट फ्रॉम द फैकल्टीज और फ्रॉम एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ मणिपाल, क्योंकि हर टाइम फैकल्टीज तो अवेलेबल होंगे नहीं, उनके लिए आपको अलग से एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा। बट फॉर अदर रीजंस, अदर प्रॉब्लम्स, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मणिपाल, ओके, फॉर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। सो बेसिकली मणिपाल ऑनलाइन एमबीए जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल साइट पे है, नॉट वेरी अफोर्डेबल, उसको भी हम एक बात करेंगे एक पॉइंट पे, बट हाँ अफोर्डेबल। अगर हम देखें एमबीए प्रोग्राम को और ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम को कंसिडर करें तो एक अच्छे अफोर्डेबिलिटी को हम लोग मतलब इसको काउंट कर सकते हैं कि अफोर्डेबल है, बिकॉज इसकी फ़ीस अराउंड 1,75,000 है। तो ठीक है, अफोर्डेबल है, और जो लोग बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं वो मणिपाल को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं इसकी थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ द थर्ड प्रोज ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए। तो बेसिकली द थर्ड पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडीज़। तो ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो ये बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं हर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बिकॉज जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे आपको पढ़ने के मामले में उनके एलएमएस जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज ऑनलाइन एमबीए को इस तरीके से डिज़ाइन ही किया जाता है ताकि जो भी लोग हैं जो पूरा टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कोर्स में, तो उनके लिए ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम बेस्ट है, सो दैट वो अपना थोड़ा बहुत टाइम भी अगर दे सके तो दे देंगे और वो लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी इन देयर स्टडीज़, ओके। तो हर टाइम आपको पढ़ाई में नहीं घुसना पड़ेगा, आप अपने काम के साथ साथ पढ़ाई को भी साइड से देख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इसके फोर्थ प्रोज पे, दैट इज कंफर्ट इन एग्जाम्स। ऑब्वियसली आपको ये बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। जब भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके बहुत पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दैट यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स। इवन असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, उसके भी बहुत पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस असाइनमेंट और इसकी इतनी डेडलाइन है, एग्जाम्स का ये डेट है, शेड्यूल है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी प्रायर टू द एग्जाम और अच्छा खासा टाइम पीरियड के पहले। लाइक सपोज अगर आपका आज एग्जाम है तो आपको 1 से 1.5 से 2 महीने पहले आपको पता चल जाएगा दैट यू आर गोइंग टू हैव द एग्जाम, ओके। सो ये एक पॉइंट है हमारा। एंड वन ऑफ द पॉइंट इज प्लेसमेंट असिस्टेंस। ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम जो है वो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देने का, बेसिकली 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देने का वादा करता है। ये लोग प्रॉमिस करता है कि ये लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देगा, एंड ये लोग देते भी हैं। आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल जिनको मतलब मिला भी है। अगर आप उनके साइट पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, नीचे में ऐसे रिव्यूज़ वगैरह में मेंशन रहता है। तो आई डोंट नो कि वो रियल है फेक है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वो मेंशन रहता है, राइट। देन आ जाता है इसके नेक्स्ट चीज़ पे, लाइक दैट इज़ कॉन्स, कि क्या क्या इसका कॉन्स है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कंसिडर करूँगी वो है लेस अफोर्डेबल। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि मैंने प्रोज में भी इसको काउंट किया एंड अब मैं इसको कॉन्स में भी काउंट कर रही हूँ। इसलिए काउंट कर रही हूँ बिकॉज
बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इससे भी सस्ते हैं, राइट। इससे भी बहुत सारे सस्ते यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप उत्तरांचल देख लो, अगर आप पारुल देख लो, तो ये सारे ना ऑनलाइन MBA प्रोग्राम ही देते हैं और मणिपाल से बहुत सस्ते यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट वहीं पे मैंने इसको प्रोज में भी क्यों ऐड किया, बिकॉज अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे, लाइक अगर आप एमिटी देख लो या फिर अगर आप NMIMS देख लो, तो उन सारे की जो फीस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं फ्रॉम मणिपाल, राइट। तो इसलिए मैंने इसको दोनों में इंक्लूड किया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनसे महंगे भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनसे सस्ते भी हैं, तो हम इसको दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, प्रोज एज वेल एज द कॉन्स। एंड देन हम बात करते हैं इसका सेकेंड कॉन के ऊपर, जो कि है लिमिटेड नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी इसमें कम मिलेगी, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे, आपकी बहुत ज़्यादा कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं फॉर्म किए जाएंगे कि जिससे आप आपस में भी बात कर सको, तो ये थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आपको कहीं से भी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो अब देखो, उसका ना मैं दो चीज़ बताऊंगी। ऑनलाइन MBA में ये एक प्रॉब्लम होता है लोगों को कि एक तो हम जा नहीं पा रहे हैं और दूसरे कि हम अपने लाइक जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो देखो, ये प्रॉब्लम उन लोगों को इस वजह से फेस करनी पड़ती है ना, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा हो चुका है उन लोगों के साथ केस, जहाँ तक मैंने सुना है कि ऐसा हो जाता है कि लोग नेगेटिव तरीके से यूज़ करने लगते हैं। लाइक अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या फिर कहीं पे भी उनका ग्रुप बना हुआ है एक अलग से, जहाँ पे वो लोग आपस में चैट कर सकते हैं, तो वो लोग कुछ इसका नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं, लाइक गर्ल्स को गलत तरीके से मैसेजेस करना एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी ऑनलाइन MBA में। दैट्स वाई इन लोगों ने डिसाइड किया है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को आप देख लो, चाहे मैं DPU में हूँ तो DPU को ही देख लो, कि वो लोग नहीं अलाउ करते इस चीज़ के लिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसकी वजह से नहीं अलाउ करते। तो अगर ये हमारे ऊपर है, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से रखेंगे ना, तो हमें वो ग्रुप ज़रूर मिलेगा, बट हम लोग ही इसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हमें क्यों ही मिलेगा और क्या ही फ़ायदा हमें इस ग्रुप को देने का, जब हम उसका नेगेटिव तरीके से यूज़ करें, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम था जो कि हम कॉन्स में कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन है लिमिटेड स्पेशलाइजेशन। लाइक लिमिटेड स्पेशलाइजेशन को मैंने कॉन में इसलिए ऐड किया बिकॉज बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना जो कि आपको 20-25 स्पेशलाइजेशन ऑफर करती हैं, राइट। मैं अगर कभी डिस्कशन होगा तो लाइक अभी मैंने पारुल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो पारुल ना 22 स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, और उसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मणिपाल से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें लिमिटेड स्पेशलाइजेशन है जो कि ऑफर करता है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ये नहीं ऑफर करता है, तो ये एक पॉइंट में कंसिडर कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज बुक्स। अगर आप देखोगे, जैसे मैं DPU पुणे में हूँ, तो मैंने इनरोल किया तो मुझे बुक्स वगैरह सब कुछ मिले, लाइक फिजिकली बुक्स मेरे पास डिस्पैच होके आए। बट अगर आप मणिपाल ऑनलाइन MBA के बारे में देखोगे तो वो लोग बुक्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करते, राइट। वो लोग कोई भी बुक्स आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप को सिर्फ वो लोग स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन ही प्रोवाइड करेंगे। जो भी PDFs या स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारे ऑनलाइन होंगे, बुक्स वगैरह वो लोग नहीं देते हैं। तो ये भी मैं एक कॉन में कंसिडर मैंने किया है कि ये 4 चीज़ें उनके नेगेटिव साइड में जाती है और 5 से 6 चीज़ें उनके पॉजिटिव साइड में जाती है। तो आई होप कि आपको भी वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा कि MBA के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। बिकॉज सारे लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा है कि वो लोग यूट्यूब पे MBA और फ्रॉम मणिपाल के बारे में बात तो करते हैं, बट कभी उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया मणिपाल के। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को एक क्लियर आइडिया देती हूँ कि आपको उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप खुद के हिसाब से डिसाइड करो, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो काफ़ी समझ में आया होगा अच्छे से एंड पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट में मेंशन कर दो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आपको एडमिशन काउंसलर का नंबर चाहिए, एडमिशन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, ऑनलाइन MBA में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको डाउट हो रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मिले, कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप लोग मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द हेल्प एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।